मैं और ज़िशान ना एफसी कॉलेज में होते थे, तो ना ऊपर एक डेटिंग स्पॉट होता था। अब वो होता था, वो एक किस्म का उन्होंने डेटिंग स्पॉट बनाया होता था, लेकिन हम वहाँ पर इसलिए जाते थे क्योंकि वहाँ ना आइसोलेशन जगह होती थी और ना 2 वो बिछी होती थी एक शीट्स जिसमें ना आप नमाज़ पढ़ सकते थे। तो अब वो है कि हम तो गए तो नमाज़ पढ़ने गए, तो हम नमाज़ पढ़ रहे थे, तो एक बंदा जो है ना वो वहाँ पर बैठा हुआ था अपनी मतलब उसके साथ, तो वो छोड़ के आके हमारे साथ ना नमाज में लग गया। ठीक है ना। तो वो हम एक किस्म का फील किया कि ये देखें कि एक बंदे के अंदर कोई गिल्ट थी, बिल्कुल ठीक है, जिसमें उसने वो चीज़ छोड़ी और आके जो है ना वो हमारे साथ जो है ना वो लग गया। और ये एक हम एक्शंस के साथ हमने देखा कि अगर वो गिल्ट ना हो, अगर वो चीज़ इस तरह की ना हो, तो वो मतलब ना छोड़े कभी भी जो बिल्कुल। देखें, इसको ऐसे ही है कि एक बंदा एडिक्टेड है गुनाहों से या एक हराम में कांस्टेंट हराम कर रहा है, तो एक तो उसके अंदर गिल्ट होगा, लेकिन फिर शैतान इस गिल्ट को इस्तेमाल करके उसके जहन में ये डालेगा कि यार तूने पढ़ के क्या करना, ऐसे ही, यानी जब पढ़ के भी तूने यही हरकतें करनी है, ना पढ़ के भी तू यही हरकतें कर रहा है, तो बेहतर है ना ही पढ़ा जाए, यानी तुझे फ़र्क क्या पड़ जाना। बिल्कुल। तो वो इतना शायद होपलेस हो जाता है वो इंसान, या इतना दूर निकल जाता है कि वो कहता है कि इग्नोर करता रहता है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, अभी क्या पढ़नी, बस लाइफ को एंजॉय करो। तो एक तो ये बड़ी कॉमन रीज़न जो है ना, ये बिल्कुल इसमें ये होता है कि शैतान आपके पास आता है और वो आपको ये बार बार जो है ना वो कर रहा होता है कि अच्छा मतलब यानी ठीक है तूने पढ़ लिया, तेरे गुनाह माफ़ हो जाएंगे सारे, अब ये सारा इस तरह कर लेगा, इसके बाद क्या कर लेगा, इस एक से क्या फ़र्क पड़ेगा, एक से क्या फ़र्क पड़ेगा। अल्लाह। तो वो एक से जो क्या फ़र्क पड़ने वाली जो चीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो बार बार उसमें की जाती है। ठीक है। और ये ना आप गौर करें कि शैतान का जो अमल है ना वो वहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंपेयर करो, इंपॉर्टेंट से मुराद मेरा मतलब यानी काफ़ी अपेरेंट है। हाँ। अब होता ये कि आम तौर पर मिसाल के तौर पर जब आपने नमाज के लिए जाना है ना, तो आपको फील हो, अगर आपने वैसे कोई अपनी गेम शेम खेलने जाना है ना, उसके अंदर आपको ज़रा मतलब यानी जूते उतारने हैं, सॉक्स वगैरह उतारने, तो बहुत कोई मसला ही नहीं है, वो तो आप फ़ौरन करोगे। लेकिन अगर नमाज के लिए वो जब बंदा पूछता है तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो ऐड अप होती हैं। यार मुझे जूते उतारने पड़ेंगे, मुझे सॉक्स उतारनी पड़ेंगी, मुझे वो, और ये ना बहुत ज़्यादा उनको ना सर पे लेके ना वो इन चीज़ों को ना अपने ऊपर लेके आता है। और वो एक बैरियर नहीं, मैं कहने का कि वो मल्टीपल बैरियर इस्तेमाल करता है। एक आपके जो गिल्ट है, जो आपके गुनाह के गिल्ट है, फिर उसके बाद कहता है यार इसमें ये मुशक्कत लगनी पड़ेगी, मैंने जूते पहने हुए हैं, मैंने ये मैंने वो किया, मतलब वो सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा ना ऐड अप करता जाएंगी। एग्जैक्टली। अच्छा, इसका एक जवाब बड़ा ज़बरदस्त जी कि एक बंदा सोचे कि यार मेरे तो गुनाह ही बहुत हैं, मुझे पढ़ने का फ़ायदा क्या होगा, या एक नमाज़ पढ़ के मुझे क्या मिल जाएगा, मेरे कौन सा गुनाह छूट जाएंगे। एक सच्चा वाक़या, यूके के एक शेख हैं, उन्होंने सुनाई है स्टोरी कि उनके पास एक यंगस्टर आया, और बिल्कुल वही वाक़या जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक यंगस्टर आया, उसने कहा या रसूलल्लाह मुझे ज़िना की इजाज़त दीजिए। उसको शायद लत लगी हुई थी, अल्लाह माफ़ करे। अल्लाह के नबी ने बहुत प्यार से, बहुत अच्छे अंदाज से उसको काउंसल किया। सारा वाक़या आपको पता है। शेख कहते हैं बिल्कुल इसी तरह का वाक़या हुआ। एक यंगस्टर मेरे पास आया यूके में, मस्जिद में। उसने मुझे कहा कि शेख साहब मैं जा रहा हूँ, यानी आई एम गोइंग टू डू ज़िना, और ये मैं कॉन्स्टेंटली करता हूँ, गर्लफ्रेंड है ऑब्वियसली, तो मैं आई एम गोइंग। अब कहते हैं मैंने उसका जब चेहरा देखा, वो बता शायद इसलिए रहा था कि मैं कोई नसीहत कर दूं, ऑब्वियसली कोई खैर थी तो आया ना, एक गिल्ट होगी। कहते बहरहाल इशा की नमाज का वक्त हो रहा था, मैंने उससे कहा अच्छा तुम ऐसा करो फ़िलहाल नमाज पढ़ो हमारे साथ। उसने कहा अच्छा चलें ठीक है। कहते सलाम जब फेरा उसने तो ज़ोरों कतार रोने लगा, आउट ऑफ नोवेयर, और वो मेरे पास आया और उसने कहा कि शेख साहब मैं ये गुनाह छोड़ना चाहता हूँ, एंड आई एम गोइंग टू लीव इट, और मैं नहीं जा रहा। दिस इज़ द आंसर कि क्या मिलेगा। यू नेवर नो वो नमाज लाइफ चेंजिंग हो जाए, यू नेवर नो वो सजदा अल्लाह को पसंद आ जाए, यू नेवर नो कि उस नमाज में दिल से क्या आह निकल जाए, क्या बात निकल जाए, यू नेवर नो अल्लाह ताला रहमत की निगाह डाल दे आप पे। और ये बिल्कुल इसी तरह है ब्रो कि देखें एक बंदा कहे कि मैं इसलिए नहीं नहाता, मैं बहुत गंदा हूँ तो फिर भाई नहाओगे तो गंद उतरेगा ना। ये कहना कि मैं गंदा ही, फिर तो गंदे होते जाओगे, गंद बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारे घर के बाहर एक नहर बहती हो, सहाबा को मिसाल दी, और उसमें तुम 5 बार जो है गुस्ल करो या नहाओ, तो क्या तुम पर कोई डर्ट रहेगा? सहाबा ने कहा नहीं या रसूलल्लाह। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यही मामला नमाज़ों का है, गुनाह माफ़ होते हैं, डीमोटिवेशन आपकी ख़त्म होती है, आप वज़ू करते हैं, आप में एक एनर्जी आती है, आपके लिटरली इर्द गिर्द एक फील्ड क्रिएट होती है, सो मैनी बेनिफिट्स। तो इसका तो आंसर देखें ये है। अच्छा, अगला मैं आपके सामने रखता हूँ, इस पर भी कमेंट करें। अगली रीज़न ये देखी गई कि एक बंदा, और ये बहुत कॉमन है, मेरे ख्याल में हमारी भी शायद ये रीज़न थी जब नहीं पढ़ते थे, अल्लाह माफ़ करे,
कि एक बंदा ऐसे एनवायरनमेंट में है जहाँ पे नमाज को फॉस्टर ही नहीं किया जा रहा या नमाज पढ़ना इनकरेज्ड ही नहीं है। जैसे बंदा एक कॉरपोरेट में काम कर रहा है, एक कंपनी में काम कर रहा है ही नहीं, मस्जिद एग्जिस्ट ही नहीं करती, खुद करनी है, मुसल्ला एक आधा होगा, पढ़नी है तो पढ़ लो, लेकिन अलग से कोई स्पेस डेडिकेटेड नहीं है, या कोई स्कूल है वहाँ पे कुछ स्पेस डेडिकेटेड नहीं है। तो मेरे ख्याल में वी हैव बीन थ्रू दिस कि दोस्त भी इर्द गिर्द नहीं पढ़ रहे, ना कोई मस्जिद का इंतज़ाम है इर्द गिर्द, ना कुछ और है, तो फिर बंदा कहाँ पढ़े नमाज। बिल्कुल, ये जो स्पेशली कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट्स है, स्कूल की इन्वायरमेंट्स है, स्कूल जाते हैं 1:30-2 बजे तक, टीचर्स जो हैं वो फुल ड्यूटी पे वो लगे होते हैं, ना बच्चों को इनकरेज किया जाता है इस चीज़ में। इस्लामियात का टीचर इस्लाम तो पढ़ा देगा, लेकिन मतलब यानी इस वाले मौके पे कई दफ़ा जो है ना मतलब कोई फैसिलिटी है उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की कोई फैसिलिटी भी एग्जिस्ट नहीं करती। और ये मैंने भी फेस किया, मतलब इसमें ये वाकई में जो है ना प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी होती है, जहाँ पर आपके अदर देन कॉर्पोरेट और वो स्कूल्स, और स्कूल स्पेशली स्कूल्स को तो स्पेशली केटर करना चाहिए ना इस चीज़ के लिए, क्योंकि वो जब कल्चर एग्जिस्ट करेगा ना तब जाके जो है ना कोई फ़र्क पड़ेगा। मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि मैं एकेडमी में जब था ना तब थोड़ा सा ये एक एलिमेंट उन्होंने डाला था, और मैंने देखा था कि वो सबको ही ना उसी टाइम पे ब्रेक देते थे, और वो बच्चे जो है ना वो जो उन्होंने नहीं भी करनी होती थी वो एक दूसरे को देख के नमाज़ पढ़ते थे। अब वो एकेडमी में मैंने ये फ़र्क देखा, और मैंने देखा जो स्कूल के अंदर जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है इस चीज़ का। तो ये जो एक आपने जो बात की है ना एनवायरनमेंट, ये बहुत हैवी मोटिवेटर होता है, बहुत फ़र्क। और उस वक्त देखें, बल्कि वो तो एकेडमी जिसमें हम जाते थे वो को होती थी, ठीक है ना, उसमें हमारे पास कोई इतनी खास मोटिवेशन नहीं होती थी कोई दीनी काम करने की, लेकिन वो बस जो इन्वायरमेंट एक किस्म का वो दे देते थे ना, दिस इज़ अ ब्रेक, दिस फॉर डूइंग दिस, और फिर 3-4 बच्चे जो नमाज पढ़ रहे थे ना उसको देख के ना फिर हया आ जाती थी, और बंदा जो है ना वो भी कहता था यार ये तो कर लो, नमाज तो पढ़ लो। और बड़ा देखें, अगर आपका दोस्त नमाज पढ़ रहा है, आपकी कंपनी ऐसी है, तो आपके कम अज़ कम अनकॉन्शियस को मैसेज जा रहा है। मैं आपको अपने दोस्त की एक मिसाल देता हूँ। मेरे बहुत अच्छे दोस्त बचपन के फैसलाबाद से, मैं उनके साथ अक्सर जब बाइक चलाता था, ये 2010-11 की बात है, तो कभी उसे साथ ले जाना बुक्स ख़रीदने के लिए, वैसे ही जस्ट फॉर कंपनी। तो रास्ते में असर का टाइम हो गया, मगरिब का टाइम हो गया, बाइक रोकी मस्जिद के सामने, और मैं नमाज के लिए जाता था और उसे कहता था आ जाओ, तो वो नहीं आता था, स्ट्रेट नो। और ये ख़ास लेवल का ढीठपन होता है कि आप मस्जिद के बाहर खड़े हैं और नमाज हो रही है और आप बाहर खड़े हैं, आप कहते हैं नहीं पढ़नी तो भाई नहीं पढ़नी। ये तो फिर बहुत मैसिव लेवल का ढीठपन। एनीवे, उस टाइम तो मुझे होता था ये होपलेस केस है, आता था कभी कभी दिल में, और थोड़ा गुस्सा भी चढ़ता था, लेकिन एनीवे हिकमत दिखाई, अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ भी की उसके लिए। आज ईयर्स डाउन द लाइन माशाल्लाह नमाज पढ़ता है, इनफैक्ट दाढ़ी है उसकी, दाढ़ी भी रख ली, नमाज भी पढ़ता है माशाल्लाह। तो इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है कि अगर आपका कोई दोस्त पढ़ रहा है, आपकी कंपनी में या आपके एनवायरनमेंट में किसी ना किसी तरह एहतमाम है नमाज का, तो कम अज़ कम आपके लाशऊर में एक टीचिंग जा रही है कि यार पढ़ रहा है, मेरी सेम एज ग्रुप का बंदा पढ़ रहा है, मुझे भी पढ़नी चाहिए, मेरी क्या टांगें टूटी हैं, व्हाट्स रॉन्ग विद मी, कि वो पढ़ रहा है तो मैं क्यों नहीं पढ़।